हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ जेनेटिक्स में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं हमारे आखिरी पैटर्न के बारे में, यानी कि पैटर्न नंबर 9। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो 9 पैटर्न में से किसी एक पैटर्न पर ही पूछे जाते हैं। 8 पैटर्न मैंने अपने 3 डिफरेंट लेक्चर्स में आपको समझा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1, 2, 3 को जरूर देखिए। और आज आखिरी पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनका पैटर्न नंबर 9 आपको बताऊंगा किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे हम कुछ प्रोबेबिलिटी रूल्स का यूज करके बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर 9 के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पेरेंट्स विल प्रोड्यूस द इंडिकेटेड ऑफस्प्रिंग्स, अज्यूम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ऑल जीन्स पेयर। आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है, तो मैं समझा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर 2 पेरेंट्स हैं और दोनों पेरेंट्स को हम देख सकते हैं, यानी कि ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। आपको 2 डिफरेंट जीनोटाइप के पेरेंट्स दिए जा रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा कि F1 हेट्रोजाइगस से F2 जनरेशन के प्रोजेनीज का फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको बताना था। वो बहुत आसान था क्योंकि वहां पर आपको सीधा मालूम था कि डोमिनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, रिसेसिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट की क्या है, हेट्रोजाइगस ऐसा नहीं है। अब आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर 2 डिफरेंट जीनोटाइप के पेरेंट्स आपको दिए गए हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए। पेरेंट 1 जो है दैट इज होमोजाइगस फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस for second character and also heterozygous for third character. पेरेंट नंबर 2 को देखेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव फॉर फर्स्ट कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर सेकंड कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर थर्ड कैरेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है ये 2 डिफरेंट टाइप के जो पेरेंटल जीनोटाइप हैं उनका आपस में जब आप क्रॉस कराते हैं तो इस जीनोटाइप के इंडिविजुअल या प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स के आने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफस्प्रिंग्स के जीनोटाइप की ही बताना है, लेकिन यहां पर पेरेंट्स के जीनोटाइप जो है वो अलग अलग है। यहां पर सेल्फिंग नहीं हो रही है, यहां पर 2 डिफरेंट जीनोटाइप के पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है। तो अब आप यहां पर सीधा सीधा मेंडेलियन कंसेप्ट नहीं लगा सकते। आप ये नहीं लगा सकते कि कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इसकी 1/2 होगी, इसकी 1/2 होगी, क्योंकि ऐसा तब होगा जब F1 हेट्रोजाइगस हो फॉर ऑल 3 कैरेक्टर्स और उसकी सेल्फिंग हो रही हो। यहां पर ना तो सेल्फिंग हो रही है और ना जो 2 पेरेंट्स हैं वो आपस में हेट्रोजाइगस है सभी कैरेक्टर्स को लेकर। तो हम क्या करें, कैसे हम कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपको केवल इतना करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये अज्यूम करना है कि जो जीन्स हैं, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि लिंकेज का यहां पर कोई केस नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि फर्स्ट पेयर ऑफ अलील पेरेंट 1 का जो है और फर्स्ट पेयर ऑफ अलील पेरेंट 2 का जो है, उससे आपको मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ अलील ऑफ स्प्रिंग्स की। समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। यानी आपको पहले एक एक पेयर ऑफ अलील से एक एक पेयर ऑफ अलील जो ऑफस्प्रिंग्स का है उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है और फिर फाइनली आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल ए का क्रॉस अगर स्मॉल ए से किया जाए तो कैपिटल ए स्मॉल ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर इसका क्रॉस इससे किया जाता है तो 100% आपको प्रोजेनीज कैसी मिलेंगी, हेट्रोजाइगस। आपको करके देखना है, आप यहां पर करके देख सकते हैं। ये एक पेरेंट है जो 100% गैमीट क्या बनाएगा, कैपिटल ए, और दूसरा पेरेंट स्मॉल ए है यानी होमोजाइगस, ये भी 100% प्रोजेनीज क्या बना, गैमीट्स कैसे बनाएगा, स्मॉल ए। तो यहां पर जो प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगी वो हमेशा क्या होंगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/1 होगी, यानी 1 में से 1, 100%। अब मैं लिखता हूं कि कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरे पेरेंट में कैपिटल बी स्मॉल बी, आपस में अगर क्रॉस करते हैं तो प्रोजेनी में कैपिटल बी स्मॉल बी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ऐसे हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, इससे प्रोजेनी में भी हेट्रोजाइगस
आने की प्रोबेबिलिटी एलील की क्या होगी। तो मैं यहां पर आपको बता सकता हूं कि ये भी दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ये भी दो डिफरेंट टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रोजेनी का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर डेफिनेटली होगी 1/2 यानी कि 50%। कैसे होगी, आप चाहे तो सेपरेट क्रॉस करके निकाल सकते हैं। अब मैं बोलूं कि कैपिटल सी स्मॉल सी यानी हेटेरोजाइगस पेयर है, ये भी हेटेरोजाइगस पेयर है, यहां भी हेटेरोजाइगस, सेम केस हो गया, यानी कि आपको कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस अगर कैपिटल सी स्मॉल सी से करें तो कैपिटल सी स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी होगी, 1/2। अब आप बता सकते हैं कि ओवरऑल अगर मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अप्लाइड कर दिया जाए तो पेरेंट 1 से पेरेंट 2 का क्रॉस करने पर इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के ऑफस्प्रिंग्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करूंगा मैं, 1/1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और आपका आंसर होगा 1/4, यानी कि 4 में से एक प्रोजेनी ऐसी प्रोड्यूस होगी। और मैं आंसर को अगर परसेंटेज में निकालना चाहता हूं तो 1/4 इंटू 100 कर देता हूं तो आंसर मेरा आएगा 25%। ये आपको कई बार ऑप्शन में परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। इसी पैटर्न पर बेस्ड मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर भी आपको दो पेरेंट दिए गए, एक पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, और ये आपको बताई गई है ऑफस्प्रिंग्स। अब आपको बताना है कि पेरेंट 1 जो आपको दिख ही रहा है कैसा जीनोटाइप रखता है, पेरेंट 2 भी आपको दिख ही रहा है कैसा जीनोटाइप रखता है, उससे इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फिर से मैं यहां पर वही करता हूं, यानी पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील को लेकर पर्टिकुलर पेयर ऑफ अलील इन ऑफस्प्रिंग्स के प्रोबेबिलिटी को निकाल लेता हूं, देन आफ्टर मैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए से प्रोबेबिलिटी निकालना है, कैपिटल ए तो क्या होगी, तो भाई आपका आंसर होगा 1/2 होगी। उसके बाद कैपिटल वी स्मॉल बी का क्रॉस करूं अगर मैं कैपिटल बी स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगेन ये 1/2 होगी। अब मैं कैपिटल सी स्मॉल सी, उसके बाद कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस करूं और फिर मुझे कैपिटल सी स्मॉल सी ही चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी भाई, 1/2 होगी। ठीक है ना। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सेपरेटली क्रॉस करके देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है तो ये 100% गैमीट कैपिटल ए बनाएगा, ये दो टाइप के गैमीट बनाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए। आप चाहे तो यहां पर करके देख सकते हैं। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहां पर दो प्रोजेनी में से एक आपको क्या मिल रही है, होमोजाइगस। तो ये मैंने लिख दिया 1/2। अब आ गया समझ में। फिर कैपिटल बी यानी कि आप सेल्फिंग समझ लें इसको तो, और इससे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भाई 1/2 नहीं होगी, 1/4 होगी। कैसे होगी 1/4, मैं यहां पर करेक्ट कर रहा हूं और उसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूं। आप अगर कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी से करते हैं तो आपको 1/4 मिलेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी आपको मिलेंगे 2/4 या 1/2, और आपको स्मॉल बी कितना मिलेगा, 1/4। ठीक है ना। अब कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस आप कैपिटल सी स्मॉल सी से करते हैं और आपको कैपिटल सी स्मॉल सी ही चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/2। ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए दो गैमीट बनेंगे यहां पर, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहां पर भी दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है ना। तो ये कैपिटल सी यानी 1/4, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहां पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 या 2/4 यानी कि 1/2, और यहां पर स्मॉल सी की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 1/4। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या होगी, 1/2। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कर देता हूं, और आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 1/16, यानी कि आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं परसेंटेज में तो 1/16 इंटू 100 कर दीजिए, और आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो होगा 3.25%। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है परसेंटेज में, या आपसे परसेंटेज में ना भी पूछा जाए, आपको फ्रैक्शन में बताना पड़े तो आप लिख सकते हैं 1/16, यानी 16 में से एक प्रोजेनी होगी जो इस पर्टिकुलर जीनोटाइप को बिलोंग करेगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ले रहा हूं, इसका आंसर मुझे आपको बताना है और आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, यानी हेटेरोजाइगस फॉर ऑल थ्री कैरेक्टर क्रॉस्ड विद हेटेरोजाइगस फॉर ऑल थ्री कैरेक्टर से प्रोड्यूस होने वाले प्रोजेनीज जिनका जीनोटाइप होगा हेटेरोजाइगस फॉर ऑल थ्री कैरेक्टर्स, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है, यानी दैट इज द पेरेंट 1, पेरेंट 2 एंड दिस इज ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना।
तो यहां पर बहुत इजी है, आपको मालूम होना चाहिए। आप किसी भी एक पेयर को सॉल्व कर लीजिए, यानी कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस अगर हेट्रोजाइगस से कराया जाए तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेट्रोजाइगस क्या होगी? आंसर है 1/2, यानी बहुत सिंपल है। कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस अगर कैपिटल ए स्मॉल ए से करेंगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस अगर आप कैपिटल बी स्मॉल बी से करेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2। कैपिटल सी स्मॉल सी का क्रॉस अगर आप कैपिटल सी स्मॉल सी से करेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल सी आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/2। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाइड कर दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा 1/8। और इसको अगर आप परसेंटेज में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका आंसर होगा 12.5%। दैट इज द फाइनल आंसर इन परसेंटेज। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न, जो 9 नंबर पैटर्न मैंने आपको बताया, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, तो डिफरेंट जीनोटाइप के पेरेंट्स होंगे और उनसे किसी पर्टिकुलर जीनोटाइप के प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। तो 9 पैटर्न आज हमने इस लेक्चर के साथ अपने कंप्लीट किया। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को प्रोबेबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ जेनेटिक्स से रिगार्डिंग नहीं देखा है तो आप सबसे पहले एक सीक्वेंस में उन सभी लेक्चर्स को देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखिए, आपसे सभी क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। अगर इनके अलावा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन जेनेटिक्स में होता है तो दैट बेस्ड ऑन जेनेटिक मैपिंग। आगे मैं आपको जब लिंकेज पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको सेपरेटली जेनेटिक मैपिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये 9 पैटर्न की प्रैक्टिस करना है और अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।